नागिन सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं। चतुर्भुज शुरू करते हैं। इसमें चतुर्भुज में सबसे पहले हम आयत वर्ग पढ़ेंगे। आयत के बाद आयत से पहले वर्ग पढ़ेंगे। देखिए वर्ग के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए वर्ग की आकृति क्या है, अब इसमें समझते चलिएगा आप लोग, क्योंकि इसमें सवाल रहेगा। ठीक, हम सवाल बोलेंगे, अपना रफ और पेन सही रखना। ठीक, वर्ग है। वर्ग की आपको जैसा कि पता है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और चारों भुजाएं बराबर के साथ साथ इसके विकर्ण भी दोनों बराबर होते हैं। इसके दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि ये तो ऐसे दिया है। अभी हम वर्ग के बारे में जान रहे हैं, खूब अच्छे से जान रहे हैं कि हाँ वर्ग है जिसके विकर्ण बराबर है, चारों भुजा बराबर है। पर एग्जाम में आकृति के बारे में कैसे पूछता है उसको देखिए। वो ये पूछता है, ये दिया नहीं रहेगा चित्र, कहेगा एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज ABCD में AB बराबर BC बराबर CD और AC बराबर है BD के, तो चतुर्भुज कैसा होगा? इस तरह देगा। एक चतुर्भुज ABCD जिसमें AB बराबर BC बराबर CD है और AC बराबर BD है, तो चतुर्भुज कैसा होगा? ये समझिए, ये चतुर्भुज कैसा होगा? ये एक वर्ग होगा। ये चतुर्भुज एक क्या होगा? वर्ग होगा। एक चतुर्भुज ये क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। समझ गए? तो इस तरह से यहाँ की क्या विशेषता दिया, क्या कंडीशन दिया? क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं, मतलब ये इसके बराबर है, ये भी बराबर है, तो यही अकेले तो बचा है। और फिर साथ साथ में ये दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर हैं, तब हम उसे वर्ग कहेंगे। अगर विकर्ण ना बराबर हो, यहाँ पे अगर नॉट इक्वल लिख दे, तब क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज हो जाएगा। ये बाकी चीज बराबर होगा, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होगा, ऐसे लिखा रहेगा नॉट इक्वल, तो वो समचतुर्भुज नहीं होगा, वो सॉरी वर्ग नहीं होगा। ठीक, वो समचतुर्भुज हो जाएगा। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि एग्जाम में कई बार सवाल नहीं देता, वो ऐसे ही लिख देता है। यदि चतुर्भुज ABCD में AB बराबर BC बराबर CD है और AC बराबर BD है, AC बराबर BD है, तब तो हम जान जाएंगे कि वर्ग है। और AC और BD बराबर नहीं है, तो फिर जान जाएंगे कि वर्ग नहीं है, वो समचतुर्भुज है। ठीक, अभी वर्ग के बारे में पढ़ते हैं, तो इतना जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं। चलिए देखते हैं आगे। वर्ग में अभी इसके बारे में क्षेत्रफल इसका देख लीजिए, आकृति देख लीजिए। अब देखिए वर्ग में इसका क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर, क्योंकि जानते ही हैं, है ना, कई बार पढ़ चुके हैं भुजा स्क्वायर, है ना। भूख बढ़ गई होगी, भूख भी बढ़ जाएगी ही। और एक क्षेत्रफल और देखिए, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। अगर बाय द वे विकर्ण ज्ञात हो तो उसको भी हम लगा सकते हैं, विकर्ण का स्क्वायर, इसका भी उपयोग कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ये इसका परिमाप क्या है? इसका परिमाप 4 गुणे भुजा है ना, 4 भुजा। देखिए इसको बार बार आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए बात, क्योंकि आगे फिर चैप्टर चेंज हो जाएगा, फिर दूसरा पढ़ने लगेंगे, दूसरे का नंबर आ जाएगा, फिर इसकी थोड़ी ना चर्चा करेंगे। तो इसका परिमाप हो गया। फिर इसमें एक फार्मूला और है, विकर्ण। इसका विकर्ण क्या होता है? भुजा √2। ये हो गया। हमारे पास ये 4 फार्मूला है। इन 4 फार्मूला का उपयोग करके हम वर्ग पढ़ेंगे। ठीक, वर्ग के जो सवाल आएंगे उसको हम आराम से लगाएंगे। अब चलिए इस पे हम सवाल लिखते हैं। ठीक, ये तो फार्मूला हो गया, फार्मूला लिखते रहिएगा, सवाल पहले लिखिए। सवाल क्या है? लिखिए, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 18 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 18 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 18 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें तथा वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें। दोनों चीज पूछ लिए, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें तथा वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें। ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें तथा वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें।
अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, अभी पढ़े। अगर भुजा पता है, एरिया हमको निकालना है, तो क्या है भुजा स्क्वायर। अगर भुजा को ए मान ले तो ए का स्क्वायर, अर्थात कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर, और 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी एक फार्मूला और है इसमें, क्या पूछे थे, विकर्ण, है ना। तो विकर्ण क्या है, विकर्ण क्या है, भुजा √2, विकर्ण है भुजा √2, तो यानी कि 18 √2, बात खत्म। इतने सी पढ़ना है ना। उसका क्षेत्रफल पूछा, भुजा स्क्वायर कर दिए, भुजा स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे एक ही जगह भुजा स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर करोगे माने 18 का स्क्वायर, इसका 18 का स्क्वायर करोगे 324 हो जाएगा। और विकर्ण भुजा √2 है, क्या है भुजा √2, भुजा √2, तो भुजा कितना है आपका 18 है, और √2 लिख दिए, काम खत्म, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब फिर से सवाल लिखेंगे, ठीक है। किसी वर्ग का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है, किसी वर्ग का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक, एक एक सवाल, छोटे छोटे सवाल हैं, हम इसको पढ़ते हुए आगे पढ़ते हैं, क्योंकि कोई डाउट ना रहे, दिक्कत भी ना हो, आराम से सीख जाएंगे। देखिए अब क्या दिया है, किसी वर्ग का परिमाप 60 सेंटीमीटर है ना। हम क्या समझते हैं वर्ग का परिमाप, भैया परिमाप होता क्या है, पहले फार्मूला देख लें। क्या है परिमाप, परिमाप है 4 गुणे भुजा, यही तो फार्मूला है। जो दिया है उसको उसी के बराबर रखना है, थोड़ा बोर्ड पे देखते रहिएगा, क्योंकि क्या दिया वर्ग का परिमाप, तो परिमाप कितना है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा बराबर हम 60 लिखेंगे ना, वही तो लिखेंगे, जो दिया है उसके बराबर लिखेंगे। अभी इससे काटोगे तो देखो इसका इसके बटे में जाएगा, अभी ये 4 लिखा है भुजा, अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा 60/4 होगा कि नहीं होगा, यही होगा। तो अब इसको जब काट दोगे तो कितना हो जाएगा 15, ये भुजा पता चल गया। अभी क्षेत्रफल जानते हैं, भुजा स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर होता है 225, अगर याद होगा तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल इसका निकालेंगे तो अभी हमको पता है फार्मूला की भुजा का स्क्वायर होता है, इसलिए हम निकाल लेंगे 225, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला लिखिए, हो गया ना। किसी वर्ग का विकर्ण, किसी वर्ग का विकर्ण किसी वर्ग का विकर्ण 60 सेंटीमीटर है, किसी वर्ग का विकर्ण 60 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। किसी वर्ग का विकर्ण 60 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। किसी वर्ग का विकर्ण 60 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए ये तो बहुत आसान है, विकर्ण का हम डायरेक्ट फार्मूला बताएं विकर्ण के हिसाब से, तो उसको आराम से लगा लेंगे। क्या बताएं, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, यही तो है ना क्षेत्रफल बराबर, आपकी कॉपी में लिखा ही होगा 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, 1/2। अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो यही तो बताए थे अभी, क्या है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, क्षेत्रफल है 1/2 विकर्ण। अब विकर्ण तो बोले हैं ना हम 60 का, यही तो बोले हैं 60 सेंटीमीटर बोले हैं, तो 1/2 60 का स्क्वायर हो जाएगा। और 1/2 60 स्क्वायर का माने क्या होता है, उसी संख्या को 2 बार लिखा जाए, यही तो हुआ। एक को काट दीजिए, आधा करेंगे तो 30 हो जाएगा, और 6 तिरिक 18, अभी 2 जीरो बना दीजिए, हो गया, क्षेत्रफल निकल आया। अब लिखिए किसी वर्ग का क्षेत्रफल, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 625 वर्ग सेंटीमीटर है। आप लोग CM स्क्वायर लिखिएगा, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 625 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वर्ग सेंटीमीटर बोला जाता है वैसे। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 625 वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। वर्ग का परिमाप तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए, 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 वर्ग का परिमाप तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए
अभी जैसे दिया है ऐसे लिखा है ना बोर्ड पे 625, अब जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, तो भैया वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर बराबर नहीं होता। देखिए जो दिया हो उसको पहले लिख लो, फिर उसकी जगह क्या लिखोगे 625 क्यों पावर से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये लिख गया। अब इधर से ये स्क्वायर जाके इधर जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर मान लीजिए भुजा बराबर आप निकाले तो इधर जाएगा तो ये अंडर रूट नहीं लग जाएगा, 625 लग गया। अभी 625 का वर्गमूल कितना होगा 25, तो अब तो जानते हो ना परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है, तो 4 गुणे 25 माने 100, सही है बिल्कुल 100 सेंटीमीटर उसका परिमाप आ गया। और विकर्ण तो बड़ा आसान है, क्या है विकर्ण? भुजा √2, विकर्ण तो बिल्कुल आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। भुजा √2 यानी कि 25 √2, 3 नहीं होता, ठीक, ऐसे आंसर आ गया। के बाद हमें क्या पढ़ना है? आयत, इसको हटा देते हैं। आयत, आयत के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए आयत क्या है, देखिए आकृति तो ज्ञान सबको होना ही चाहिए, ठीक। आयत क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। आयत ये होगा, ठीक है। आयत, आयत क्या है? वह मतलब वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, साथ में विकर्ण भी बराबर हो। देखिए आमने सामने की, ज्यादातर लोग आमने सामने की बराबर कह देते हैं, अगर मैं इसको बना दूं तो इसमें भी तो आमने सामने की बराबर हो गई, लेकिन ये तो आयत नहीं है, हाँ। तो आयत की विशेषता ये है कि उसके आमने सामने की भुजा तो बराबर हो ही, साथ में विकर्ण भी बराबर हो, ठीक। और विकर्ण बराबर होगा तभी वो क्या कहलाएगा? आयत कहलाएगा, समझ गए ना। देखो इसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। अभी छोटी सी बात जान लीजिए, जैसे कोई मतलब ये समझ लो कि कोई जैसे मकान बनता है ना, तो कई बार होता है ना, जो लोग मिस्त्री लोग होते हैं ना अपना घर बनाते हैं, तो वो दोनों विकर्ण का इक्वल कर लेते हैं। जैसे ना दोनों विकर्ण जो मकान का है ना इक्वल कर लेंगे, सूत से वो इधर से नाप लेंगे और उधर दूसरे साइड से भी माप लेंगे तो इक्वल हो जाता है। जब वो इक्वल हो जाएगा, जब उसके विकर्ण इक्वल हो जाते हैं, तब मान लेते हैं कि वो क्या होगा? आयताकार होगा या वर्गाकार होगा। ये उसकी खासियत है, क्योंकि रैंच जो होता है ना उसको ठीक करने के लिए ऐसा किया करते हैं मिस्त्री। तो इसका मतलब है कि उन लोगों को भी पता है कि आयताकार अगर भवन बनाना है या मकान बनाना है या वर्गाकार, तो उसके विकर्ण बराबर करें, है ना। तो ये इसलिए आयत उसे कहेंगे जिसके चारों भुजा बराबर हो, साथ साथ में विकर्ण भी बराबर हो, ठीक। तो हम अभी समचतुर्भुज की तो बात कर नहीं रहे, समांतर चतुर्भुज की, हम केवल आयत की बात कर रहे हैं, ठीक। अब आयत ये हो गया, इसके विकर्ण तो बराबर होंगे ही होंगे, सही है ये बात, ठीक। अब इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल माने इसी के क्षेत्रफल, क्योंकि आयत पढ़ ही रहे हैं तो केवल क्षेत्रफल से काम चला लेंगे। लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आयत का ही क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। फिर आयत का ही परिमाप लिख लेते हैं, परिमाप कोष्टक, हाँ 2 कोष्टक के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई, ये भी कह सकते हो। और दूसरा विकर्ण, इसका एक फार्मूला और होता है विकर्ण, ठीक। ये है करड़ी के अंदर होगा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह से हम देख लेंगे तो हमें पता चल गया आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, आयत का विकर्ण, ठीक। इसको लिख लेते हैं, क्योंकि आयत की 2 बातें और सीखनी है, क्योंकि आर्मी में ये इसके अलावा भी 1-2 चीज़ें और आती है, तो उसको भी हम क्लियर करते रहते हैं। हमारा टॉपिक जो होता है उसमें से सब में से सवाल पूछता है, तो इसलिए किसी को बहुत हल्के में लेके नहीं पढ़ना है, हमको सीख ही लेना है। अगर थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे ना तो एक दिन इकट्ठा हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। देखिए ये हो गया ना फार्मूला, इसके बाद क्या जानना है वो देखो। जैसे आयत के बाहर की ओर, जैसे कोई आयत है, ठीक, आयत है, आयत के बाहर की ओर एक रास्ता है, क्या है? रास्ता। ये आर्मी में पूछा गया है, अच्छा इसको इसलिए इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे कोई रास्ता है और जिसकी चौड़ाई कुछ ना कुछ तो आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि सवाल में तो दिया रहेगा, हमें अभी मानना है। लंबाई L है टोटल और ये चौड़ाई B है इसकी, ठीक। रास्ते की चौड़ाई x है, x क्या है? रास्ते की चौड़ाई। अगर आकृति बना लोगे तो मुझे लगता है फार्मूला में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये रास्ते की चौड़ाई है, ये जो है ना x जो है रास्ते की चौड़ाई है। आपको पता चल जाएगा जो x ये दर्शाया गया है ये रास्ते की चौड़ाई है। अब सवाल में ये आता है कि किसी आयताकार मैदान है, उसके बाहर की ओर रास्ता है,
कहीं x मीटर है, सवाल में तो 5 मीटर दिया रहेगा, 2 मीटर दिया रहेगा, 3 मीटर दिया रहेगा, बाहर की ओर 3 मीटर रास्ता है तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें, लंबाई चौड़ाई भी साथ में दिया रहेगा। तो उस तरह से जब निकालेंगे तो उसका फार्मूला क्या है वो भी लिखे चलते हैं साथ साथ। रास्ते का क्षेत्रफल ये बाहर की ओर है ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाहर की ओर रास्ते का क्षेत्रफल जो होगा उसको लिखेंगे, ये है बाहर की ओर रास्ते का क्षेत्रफल, बाहर की ओर रास्ते का क्षेत्रफल तो आयताकार मैदान में ही, क्योंकि अब उसी की बात कर रहे हैं तो हम नहीं लिखे हैं, बस इतना लिख दिया ना बाहर की ओर रास्ते का क्षेत्रफल, तो बराबर हो जाएगा, ये लिखोगे 2x कोष्ठक के अंदर l प्लस b प्लस 2x, ठीक, ये हो गया रास्ते का क्षेत्रफल, ये है। और यही में थोड़ा से चेंज कर लें भाई दबी, ये रास्ता अंदर की तरफ हो जाए तो यहाँ पे उसको भी लिखे ले रहे हैं साथ में, क्योंकि ज्यादा चेंजेज होता नहीं है तो एक साथ याद भी हो जाता है। अगर यही बात अंदर की ओर होता, हाँ अंदर की ओर हो जाता, अंदर की ओर रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 2x l प्लस b माइनस 2x, ठीक, बस हो गया, इतना करना था। रास्ते अंदर की ओर रास्ते का क्षेत्रफल निकल आया और बाहर की ओर रास्ते का क्षेत्रफल निकल आया, आप आराम से लगा पाएंगे। इस तरह से हम ये फार्मूला लिख लिए। अब इसको फार्मूला को लिख सकते हो, जल्दी से लिख लीजिए, फिर इसके बाद सवाल बोलते हैं इस पे, क्योंकि आयत के सभी फार्मूला हम लिख ही लिए हैं, अब उस पर सवाल लगाएंगे। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सब आए हैं, जितना हम आयत के बारे में अभी तक पढ़े हैं सब पर सवाल पूछे गए हैं आरबी में, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है। कोई भी टॉपिक कहे कि हमारे सिलेबस में नहीं है, ये लगता है बड़ा वाला है तो ये, और ये पुलिस वाले में पूछा जाएगा, एसएससी वाले में पूछा जाएगा, आर्मी वाले में नहीं पूछा जाएगा। हाँ, तो ऐसा हल्के में मत लेना, ये आर्मी में भी आता है, ठीक, ये है। जानते हैं कि नए पहली बार पढ़ाए कोई तो पता नहीं रहता है ना, धीरे धीरे तो 10 साल हो गया पढ़ाते हुए, यही आरबी वालों को ही तो इतना तो पता रहता है ना कि कौन किस प्रश्न में आएगा, उसको थोड़ा समझ के पढ़ना है। वर्ग में भी पूछ सकता है, यही फार्मूला। हाँ, एक बात और सुन लीजिए, अब वर्ग की चर्चा कर लिए, ठीक। अब मान लीजिए आपके दिमाग में आया वर्ग होता, वर्गाकार होता मैदान, तो भी कोई टेंशन नहीं लेना है, इसको याद कर ली, कहीं जैसे कैसे एक तो याद कर रही है, एक नया और याद करना पड़ जाए, बिल्कुल मत नया याद करिए। क्या करना है नया याद करके, क्यों याद करोगे, अभी ये याद हो गया ना, चाहे आयत हो और चाहे वर्ग हो, भाई घेरा तो होगा ही ना, तो चाहे लंबाई चौड़ाई कर दीजिए, दोनों बराबर हो जाएगा, अंतर इतना ही तो होगा ना। भाई मान लीजिए कि लंबाई कुछ है, अगर वर्ग होगा तो जो लंबाई होगी वही चौड़ाई होगी, तो दोनों के इकट्ठे सेम रख दीजिए, क्या जाता है। उसके लिए आप अलग से फार्मूला मत याद करिएगा। वर्ग होगा, अगर आपका बगीचा है या कोई मैदान है, वर्गाकार है, तो क्या जाता है, लंबाई भी वही है चौड़ाई भी वही है, क्या जाता है, अपने आप रख दोगे। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके हम पढ़ सकते हैं ना, उसके लिए अलग से पढ़ना नहीं, तो यहाँ पे 2a या 2b या 2l कुछ भी लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि हम जानते हैं दोनों बराबर हो जाते हैं, बुक वाले लिखे रहते हैं अलग अलग, है ना। तो एक अपने सेंस से भी समझ सकते हैं कि भाई जब लंबाई चौड़ाई लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, जब लंबाई चौड़ाई लिख ही रहे हैं तो मान लीजिए वर्गाकार है तो लंबाई भी वही होगी चौड़ाई भी वही होगी, दोनों इकट्ठा कर दिया जाता है ना। तो ये अपने दिमाग से भी समझ सके, लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे लगता है लिख गया होगा। अब सवाल लिखिए, किसी आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है। किसी आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए, तो आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए।
तो आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए भाई, आयत का क्षेत्रफल हमें तो क्षेत्रफल निकालना होता है, तो क्या है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणी चौड़ाई नहीं है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणी चौड़ाई है। लंबाई कितनी हमारी 18 लिख लो, और चौड़ाई 15। बस गुणा ही तो कराना है, गुणा करा दीजिए। कितना आ जाएगा? 270। हाँ, गलत मत बताइएगा, नहीं तो गलत वीडियो बन जाएगा, है ना। 15 8 120, 15 1 कम 15, और 15 12 27, सही है। हाँ, क्षेत्रफल की जब बात की जाएगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है, ये है। और इसका परिमाप भी पूछे हैं, तो परिमाप क्या होगा? परिमाप हो जाएगा 2 लंबाई धन चौड़ाई, मतलब 18 प्लस 15, ठीक, ये आ जाएगा। तो 18 15 33 होता है क्या? 33 का दुगना कर दीजिए, 66 आ जाएगा, ठीक, ये है। क्या देखो, 2 गुणे 33 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 66। अब ये सेंटीमीटर केवल होगा, स्क्वायर नहीं होगा, ठीक, ये है। देखिए, क्षेत्रफल हो गया, परिमाप हो गया, एक और बचा है वो विकर्ण। उसके लिए भी एक सवाल लिख लीजिए, समझ में आ जाएगी कैसे उसको निकालते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा अदला बदली करें। लिखो फिर। किसी आयत की लंबाई 21 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। किसी आयत की लंबाई 21 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का विकर्ण ज्ञात करें। तो आयत की लंबाई 21 है, लंबाई 21 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या होगा आयत का विकर्ण? देखिए, विकर्ण का फार्मूला आपके पास है, पहले विकर्ण का फार्मूला हम याद कर डालें। विकर्ण का फार्मूला क्या है? लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। क्यों जी, यही फार्मूला है ना, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला है। तो भैया लंबाई जो है, लंबाई की जगह रख दो 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। फिर क्या, इसका स्क्वायर आपको पता ही है 441 और प्लस 400, तो दोनों को जोड़ते हैं 841 हो जाता है। माना ये 29 का वर्ग है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये 29 सेंटीमीटर, ठीक, ये है। इस तरह से हमको याद कर लेना है। याद होगा ना तो बहुत जल्दी जल्दी लगता है। तो ये वर्ग 30 तक याद भी किया जाता है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं किसी वनडे एग्जाम की, तो फिर कम से कम 30 तक वर्ग याद कर डालिए, तो फिर कैलकुलेशन पावर आपकी बढ़ जाती है, थोड़ा स्पीड रहता है, ठीक। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब आगे फिर प्रश्न लिखोगे, इसको कैलकुलेट कर लो जल्दी से। सबका आ गया कि नहीं आ गया? बोर्ड पे लगा है, उससे भी लिख सकते हो। सुरजीत कुमार, देख लो बोर्ड पे लगा है, लग गया ना। कोई दिक्कत होगी तो बोर्ड पे तो लगा ही है, ठीक। आगे देखो फिर। इसके बाद अगला लिखिए प्रश्न। किसी आयत की लंबाई चौड़ाई का 2 गुना है। किसी आयत की लंबाई चौड़ाई का 2 गुना है। किसी आयत की लंबाई चौड़ाई का 2 गुना है। यदि आयत का विकर्ण 16√5 है, यदि आयत का विकर्ण 16√5 है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 16√5, आयत का विकर्ण 16√5 है, तो आयत का क्षेत्रफल, ये विकर्ण बोले, अच्छा, विकर्ण 16√5 है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें।
तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये भी आर्मी में पूछा गया प्रश्न है, आपके सेट में भी दिया होगा मुझे लगता है, ये पूछा गया था आपके पेपर में। अब आइए एक बार लगाते हैं और देखो, जब प्रैक्टिस में रहते हैं तो जादू की तरह सॉल्व होता है, बहुत सरल है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो बहुत आराम से सॉल्व होता है, तुरंत सॉल्व होता है, बहुत टाइम नहीं लगता। पर एक बार हम बेसिक से सीखते हैं आता कहाँ से, फिर उसके बाद ट्रिक लगाना। देखिए विकर्ण दिया है, आयत की लंबाई चौड़ाई का 2 गुना है ना। अगर ये विकर्ण का फार्मूला लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई के स्क्वायर है, तो चौड़ाई अगर x स्क्वायर है तो लंबाई 2x हो जाएगी। निश्चित रूप से 2 गुना है तो 2x लिखेंगे ही। बराबर दिया है 16 करड़ी में 5, ये दिया है। अभी इसका स्क्वायर करोगे आप तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और ये बराबर में आ जाएगा 16 करड़ी में 5, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ दो आप, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 ही तो होगा ना। और x स्क्वायर है बाबू, तो इसको अंडर रूट से बाहर भी तो निकाल सकते हैं, तो आप x बाहर निकालिए, अंडर रूट 5 लिख लीजिए, बराबर 16 करड़ी में 5, ये कट गया। x बराबर कितना है 16, चौड़ाई मिल गई ना, तो लंबाई दुगुना है। क्षेत्रफल निकालते हो, क्या निकालते हो, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब लंबाई हो जाएगी 16 में 2 का गुना कर दो तो 32 हो गया, और गुणे 16 तो कितना होगा 512, गुणा कर दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं तुमको जादू से बताता हूं कहां से डायरेक्ट लगता है। सवाल जो बनाएगा वो बनाएगा ही, लेकिन यह है कि इसके लिए आपको प्रैक्टिस में तो रहना पड़ेगा ना, नहीं तो आप भूल जाओगे टेक्निक। जब ये सवाल कभी भी सेट किया जाता है तो इसका जो गुणांक है वही चौड़ाई रहता है, इस सवाल की खासियत है, यही चौड़ाई रहता है। दुगुना करना है तो बस बाबू 32 कर लो, बस जो गया दोनों को गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। वही तो देखो किया है, ये 16 ही तो चौड़ाई अभी रखा है, अंत में आया कि नहीं 16। इतना सब कुछ हल करते कराते 16 ही आया ना, तो ये रहता ही है वही। और ये आपके आर्मी में पूछा गया प्रश्न है तो कुछ करना ही नहीं होता भाई डायरेक्ट। लेकिन ये है कि आप जानते हो तभी कर पाओगे ना, इसलिए बेसिक आपको बताने के बाद हम बता दिए कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। एक सवाल इसी तरह लिख लीजिए, पहले इसको जल्दी से लिख लीजिए, फट दे, जल्दी से करिए, जल्दी से करिए, टाइम मत लगाइए क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा फिर। हाँ वही तो, 1 मिनट और लेंगे इसमें पढ़ाने में, बस इससे ज़्यादा नहीं, जाने दीजिए, वो तो कम हो जाएगा। हाँ वो सवाल सेट होगा, नहीं तो फिर आएगा ही नहीं। आप चिंता मत करिए, अगला सवाल हम बोलते हैं। किसी आयत की लंबाई, सवाल लिखिए फिर लिख लेना। किसी आयत की लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है। किसी आयत की लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है। किसी आयत की लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है। किसी आयत की लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है। यदि आयत का विकर्ण 25√10 है, यदि आयत का विकर्ण 25√10 है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 25√10 है, आयत का विकर्ण 25√10 है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मुझे लगता है ये सभी बच्चों को आइडिया लग जाता है कि अब इसका नीचे वाली कहानी अब कुछ करो चाहे नहीं करो, ये अब 25 मिल जाएगी चौड़ाई, तो इसका मतलब लंबाई कितनी होगी 75। भाई 3 गुना तो होगी ना, लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है, तो फिर यही चौड़ाई बन जाता है, तो वो हो जाएगा 75 और गुणे 25 कितना हो जाएगा 1875। देखो कितना जल्दी आ गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा, है ना, तुरंत आ जाता। अभी पूरा प्रक्रिया यूज करो। अगर मान लीजिए यहाँ पे लगोगे 3 का स्क्वायर, 3 त्रिकाई 9 होगा, 9 एक 10 होता है, तो 10 से 10 तो कट ही जाता ना। तो इसलिए करो चाहे ना करो, लेकिन ये है कि इसको अभ्यास में लाना पड़ता है। ऐसे सवाल आपके आर्मी में पूछा गया है, और सवाल बिना सेट के वो ऐसे आएगा ही नहीं, तो सेट रहेगा ही रहेगा। और आपको केवल ढूंढना होगा कि हम किस तरीके से यूज करके लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। और आगे का टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक कर लें, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, बटन दबा दीजिए, जिससे कि आपको पता चल सके कोई भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।